नहीं, राहुल जी अगर डेड नहीं कहते तो मुझे आश्चर्य होता। राहुल जी की राजनीति पर, उनके वक्तव्यों पर, उनकी रणनीति बनाने वाले इर्द गिर्द जो लोग हैं, उसमें इस सरकार के अंदर भारत के किसी भी गौरवगान को स्वीकार करना और कोई विदेश से आलोचना हो तो राजनीति छोड़ के उसके विरुद्ध देश हित में खड़ा होना, जिस दिन राहुल गांधी ये करेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई ये राहुल गांधी ही है, ये क्या हुआ देश में। इसलिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लग रही है। पहले विनोद जी ने जो लास्ट में बोला है वहां से इस बात को शुरू करनी पड़ेगी। देखिए, इस समय देखिए कि ट्रंप के दबाव में पूरा यूरोपियन यूनियन झुक चुका है, जापान झुक चुका है, वियतनाम झुक चुका है, इंडोनेशिया झुक चुका है, फिलीपींस झुक चुका है। अगर देखा जाए दुनिया में तो 2-3 देश खड़े हैं जिसमें भारत है, ब्राजील है और चाइना है। ट्रंप क्या चाहते हैं भाई? इसके पहले क्या कभी ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था की आलोचना की थी? चाहे उनका चुनाव प्रचार देखिए, चाहे वो राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या कहा था उसको देखिए, और आज क्यों कह रहे हैं। तब ये अमेरिका के कृषि उत्पादों पर भारत 37.5% टैक्स लेता है, अमेरिका 5.3% के आसपास टैक्स लेता है। तो अमेरिका कह रहा है कि इसको इक्वल लेवल पर लाइए। वो बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स जो है भारत का है, 150%, 100%। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि अमेरिका के किसानों को, डेयरी उत्पादकों को 55 लाख करोड़ रुपए की अमेरिका सब्सिडी देता है, और कई बार फ्री अनाज न बेचना पड़े इसलिए अमेरिका में ज्यादा अनाज होता है तो उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है कि उनको माने ये कहीं पहुंच जाएगा तो हमारी सामान बिक्री नहीं होगी। तो भारत के साथ जो बात हो रही है वो है कि भाई आप इसको कम करिए। भारत ने स्पष्ट कह दिया है। उन्होंने कई रणनीतियां अपनाई है। उन्होंने भारत को दबाव में लाने के लिए पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाया, भोजन दिया है, फिर बनाया, फिर अभी उन्होंने कहा है कि हमने तो उसके साथ तेल का समझौता किया है। एक दिन आएगा जो भारत को भी पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। अब बताइए, भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े तो उनकी इस समय एक नीति है। देखिए, भारत अगर आत्मविश्वास के साथ अपने राष्ट्रीय हितों पर आत्म स्वाभिमान से खड़ा है तो ये दुनिया देख रहा है कि कैसा भारत है। हाँ, तो अमेरिका से हमारी दोस्ती चाहिए इस समय अमेरिका से, लेकिन राहुल गांधी जी जैसे बोलते हैं कि अगर कलेजा है, हिम्मत है तो बोल दें ट्रंप झूठा है। ये ना 14, 15 साल, 16 साल के बच्चों के बीच की बहस नहीं होती है जो विदेश नीति पर कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे। हाँ, मूल बात उसकी नीति की होती है। अब राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, आज मैं 2 फैक्ट देश के सामने रखना चाहता हूँ। एक 1971 के वार के समय का एक फैक्ट है, जब इंदिरा जी ने राष्ट्रपति निक्सन को एक पत्र लिखा था, और वो पत्र आज पढ़ना बहुत जरूरी है। दोनों पत्र पढ़ना जरूरी है। 5 दिसंबर 1971 को इंदिरा जी ने राष्ट्रपति निक्सन को एक पत्र लिखा था कि इस संकट की घड़ी में भारत सरकार और भारत की जनता आपकी सहानुभूति की आकांक्षी है। आपसे आग्रह है कि आप पाकिस्तान को अकारण आक्रामकता एवं सैन्य दुस्साहस की नीति से तत्काल विरत होने के लिए प्रेरित करें। मैं महामहिम से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने निर्विवाद प्रभाव का उपयोग करें। 1962 के युद्ध में जो अभी CIA के पूर्व निदेशक थे ब्रूस रिडल, उन्होंने जो किताब लिखी है तो उन्होंने JF के फॉरगॉटन क्राइसिस तिब्बत द CIA एंड द साइनो इंडियन वार, उसमें उन्होंने उस लेटर को डेट सहित कोट किया है कि नेहरू जी ने 11 से 19 नवंबर के बीच अनेक पत्र लिखे हैं। वो सारे पत्र उसमें वर्णित है। उसमें एक पत्र मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। हमें कम से कम 12, ध्यान से सुन ले देश, हमें कम से कम 12 स्क्वाड्रन सुपरसोनिक सर्व मौसमी लड़ाकू विमानों की तात्कालिक आवश्यकता है। मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। देश में आधुनिक रडार व्यवस्था का पूर्णतः अभाव है। जब तक हमारे सैनिकों को इस हेतु प्रशिक्षण नहीं मिल जाता तब तक इन विमानों एवं रडार प्रतिष्ठानों का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के कर्मियों को करना होगा। फिर उन्होंने आगे लिखा है आश्वासन में, अमेरिकी बमवर्षक विमानों का उपयोग पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं केवल चीन के विरुद्ध प्रतिरोध में किया जाएगा।
तो जब आप एक बार आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रशिक्षण भी आप देंगे, आपके नियंत्रण में रहेगा और वायदा कर रहे हैं, तो क्या है कि हमारे देश का एक कैरेक्टर रहा है। हम अनेक उदाहरण है जहां विदेशी दबाव के साथ झुक के अनेक समझौता किए हैं अपने राष्ट्रीय हितों के साथ, और ये फैक्ट है, वो परिस्थितियां रही। ये पहली बार है जब आप इतने दबाव के बावजूद कि हम जा रहे हैं, अब रूस पर आप बैन है, पहले उन्होंने कहा कि रूस से भारत के, तो बिडेन ने भी कहा कि भारत एक स्वार्थी देश है, रूस हमला कर रहा है, उससे तेल ले रहा है। तो भारत की अपनी नीति है। जब ईरान पर बैन लगाया तब भी कहा गया ईरान के प्रति हमारी अपनी नीति है। तो भारत जब आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय हितों को लेकर आप खड़े हैं तो ऐसे बयान, ऐसे संघर्ष होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो कुछ दुनिया कह रही है उसको दोहराने की जरूरत है क्या? चाहे एडीबी कह रही है कि 6.7% के आसपास भारत का विकास दर होगा। भाई 2022-23 में 9.1 ग्रोथ रहा है। इस समय पिछले ये जो तिमाही है 7.2% रहा है। जो सबसे कम आईएमएफ का रहा 6.4% ग्रोथ रेट है। जो 2004 से आप करें उसने फर्स्ट प्रति व्यक्ति आय कितना देश का बढ़ा है, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी में 16% आज भी एग्रीकल्चर का योगदान है, लेकिन 16% उसमें है। रोजगार के क्षेत्र में देखेंगे, जीविकोपार्जन के क्षेत्र में देखेंगे तो आज वे कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां 57% लोगों को मतलब रोजगार और जीविकोपार्जन देता है। तो हमारे अपने देश का हित है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है। पहले तो वो बोलते थे कि ट्रंप तो बाद में पैदा हुआ अमेरिका में, भारत में पहले ट्रंप पैदा हो गया है। ये तो राहुल जी का ही बयान था ना, कितनी जगह उन्होंने बोला है। तो वो बयान से अब राहुल जी के बयान पर मतलब विपक्ष के नेता है तो हम डिबेट करते हैं, वो हम लोग करते रहेंगे। हमारी मजबूरी है कि हमको ऐसे विषयों पर डिबेट करना पड़ रहा है। लेकिन राहुल जी की परंपरा जो रही है वहां से, जब 2013 में आपको पता है जब मनमोहन से अभी जो मतलब एक ब्रह्माचलनी का उसी समय एक लेख छपा था जब सिर काट के ले गए थे आतंकवादी, और उस समय ओबामा का शासन था, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उस समय भी पाकिस्तान के साथ भारत गोपनीय बातचीत कर रहा था, और उन्होंने वो नाम दिए हैं कहाँ बातचीत हो रही है, कैसे बातचीत हो रही थी। तो ये सब नीतियां रही है भारत की, उससे प्रभावित होकर के किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है। दुनिया को भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 2-3 फैक्ट और बताए। तो देखिए इस भारत में जो आर वेंकट रमन ने अपना मेमोयर लिखा है उसमें भी लिखा है कि हम रक्षा मंत्री थे, राजीव गांधी के समय न्यूक्लियर विस्फोट की हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन अमेरिका को पता चल गया, उसने दबाव डाल दिया। नरसिंहा राव के समय भी थी, जब अटल जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर का शपथ ले रहे थे तो नरसिंहा राव उनका हाथ पकड़ के बोले कि ये समय है, ये कर देना है। और जब अटल जी ने बाद में बताया कि जब मैं गया चार्ज लेने तो टेबल पर लिखा था कि हमने तो नहीं कर सके, यूनाइटेड फ्रंट सरकार में हिम्मत नहीं थी, इसको नहीं छोड़ना है चाहे सरकार रहे या जाए, और फिर किया गया है। तो ये राष्ट्र के उस समय भी तो बैन लगा था देश पर। तो ये देश के लिए युद्ध लड़ने की जरूरत। सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्रंप की पॉलिसी है, अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व के ने जो दुनिया में आर्थिक और व्यापारिक ढांचा किया है उसके फेलियर होने का घोषित करना है। WTO फेलियर है, इसका अर्थ है कि आप द्विपक्षीय दबाव डाल रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशन का अंकटाड है वो फेल है, सारे सिस्टम फेल आप कर रहे हैं, तो ये फेल हो रहा है। अब भारत को उसमें तय करना है कि जो एकदम उथल पुथल की दुनिया है उसमें हमारी वैश्विक आर्थिक नीति, व्यापार नीति, विदेश नीति और कैसे देशों के साथ हमको समायोजन करना है, ये छोटा प्रश्न इस समय नहीं है। हमारे सामने शीत युद्ध के समाप्ति के बाद जैसे एक बड़ा प्रश्न था कि हम अपने को कैसे समायोजित करें, उससे ज्यादा प्रश्न खड़ा इस समय हो गया है कि इस समय दुनिया का कोई मालिक नहीं है, कोई किसी देश को कैसे भी चाहे दबाव डाल दे, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता है। तो एक सीरियस इशू है। लेकिन भारत इस समय जिस ढंग से खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर भारत 2047 तक ऐसे रहा तो विश्व को अपने आधार पर, अपने विचार के आधार पर, अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत के आधार पर दुनिया के नेतृत्व की ताकत भारत के पास आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।